हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रांजल गर्ग और आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा व्यवस्थापिका क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। व्यवस्थापिका भारतीय जनतंत्र के 3 अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत के स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय के अपेक्षा सीमित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करते हैं। अब चलिए हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर, संघ एवं राज्यों के बीच विधेय शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। यह 3 सूची इस प्रकार है: संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट एंड समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, इस सूची के विषय पर विधि कानून का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं: रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक विभाग। राज्य सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क। समवर्ती सूची, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नलिखित हैं: चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानून में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। उत्तर, लोकसभा के कार्य निम्नलिखित है: कानून बनाना, मंत्री परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानून में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है। विधेयक के कानून बनाने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। साधारण विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों को मत हो तो वह विधेयक सदन में प्राप्त हो जाता है। ये नीचे चित्र भी है हमारे भारत की लोकसभा का। धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? उत्तर, खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे इसमें।
तो उत्तर है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका की विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल अंगाल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उसके अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे इस समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्था द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा और 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उप सभापति चुनता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसमें सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। ये जो नीचे चित्र है ये लखनऊ वाले हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चित्र है।